नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी दोस्तों साइंस के हम 300 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पता भी होगा साथी, किसी भी एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है और कम समय में हम आपको 300 प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको 300 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही यह वीडियो आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 25 नवंबर से ALP का एग्जाम शुरू हो रहा है, RRB, ALP टेक्नीशियन और बोल सकते हैं RPF कांस्टेबल। ये सभी एग्जाम के लिए तो और महत्वपूर्ण है, अन्य भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिस एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे सभी एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो 300 प्रश्न दोस्तों आपको मिलेंगे ना देखने को, ये सारे प्रश्न लगभग में बोल सकते 30 सालों से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए साथी, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। विटामिन ई को आप बोलिएगा जो सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप साथी याद रखिएगा, और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन के बारे में पूछा जाए तो रक्त का थक्का जमाने में काम करता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलिएगा। विटामिन सी के कमी से कौन रोग हो जाता है? तो अस्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है आंवला, याद रखिएगा। कौन विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी, लेकिन अपवाद में आंवला याद आपको रखना है। दूध का घटिया स्रोत होता है विटामिन सी। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन कहा जाता है, बोल सकते हैं विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। विटामिन डी के कमी के कारण कौन रोग हो जाता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग वयस्क में देखने को मिलता है। इतने बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है ट्रिप्सिन क्या है? साथी, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम दोस्तों विटामिन का बात करते हैं तो आप दो तरह का विटामिन याद रखिएगा, एक वो जल में घुलनशील, एगो वसा में घुलनशील, याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन दो गो है, एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ए बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं और के बोल सकते हैं। ये सब विटामिन वसा में घुलनशील है और BC जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है प्यास का केंद्र कहाँ होता है? प्यास का केंद्र, प्यास और भूख सब जो लगाता है, यह बोल सकते यह केंद्र होता है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। यकृत का बात करते हैं तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास मेरे भाई यकृत का वजन याद रखिएगा। यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोलिएगा हेपेटोलॉजी होता है यकृत का अध्ययन। और मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है? यकृत। और सबसे कम पूछा जाए तो मस्तिष्क बोलिएगा, याद रखिए इतना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है?
इसमें शरीर का कौन अंग? तो मांसपेशियां, याद रखिएगा। मेरास्मस नामक रोग और क्वाशियरकोर नामक रोग, ये दोनों रोग आपको प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और यह दोनों रोग साथी अधिकतर आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बोल सकते हैं बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाता है राइबोसोम, आप याद रखिएगा। त्वचा का बात करते हैं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। त्वचा का जो रंग होता है दोस्तों, यह मेलानिन के कारण होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होता है उसका त्वचा का रंग उतना ही काला होता है, और जिसमें कम होता है तो उजला होता है, यानी गेहुआ कलर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है क्वाशियरकोर किसकी कमी से होने वाला बीमारी है? तो क्वाशियरकोर किसकी कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है, क्वाशियरकोर और मेरास्मस। और यह दोनों बीमारी आपको बच्चों में देखने को मिलता है। ग्लूकोज का बात करते हैं, इसका अनुसूत्र C6H12O6, याद रखिएगा, यह ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, विषाणु। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपको सभी एग्जाम में मदद जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? इनमें से अस्थायी कण आपसे पूछा जा रहा है तो अल्फा कण बोलिएगा, यह अस्थायी कण होता है। साथ ही अगर बात करते हैं हम प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, तो ये होता है आपको मौलिक कण होता है। मौलिक कण तीनों को है, और अल्फा कण बोल सकते हैं, और न्यूट्रॉनो बोल सकते हैं, पॉजिट्रॉनो बोल सकते हैं। ये सब आपको दोस्तों होता है अमौलिक कण होता है, याद रखिए। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज बोल सकते हैं आप जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। तो दोनों में से रदरफोर्ड गोल्डस्टीन में से एक ही विकल्प दिया होगा, साथ ही उसको आप लॉक कर सकते हैं। प्रोटॉन धनात्मक कण होता है। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा, इसको एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻10 मीटर, इसको एक एंगस्ट्रम भी बोला जाता है। एक एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। अगर परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15। परमाणु के नाभिक के अंतर्गत दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण पूछा जाए तो न्यूट्रॉन बोलिएगा। इतने बात साथ ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है समस्थानिक परमाणुओं में, दोस्तों कहता है समस्थानिक परमाणुओं में तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगा उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन कहता है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैगनी, पीला, लाल और हरा। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य पूछा जाए ना तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा। और विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और दोस्तों इसका जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलन कम होता है, तो इसे दूरस्थ से भी देखा जा सकता है। इसीलिए बोल सकते हैं रेलवे सिग्नल में जो प्रयोग किया जाता है लाल प्रकाश का, खतरा संकेत जो होता है लाल होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, विचलन इसका सबसे अधिक होता है। किसका साथी? बैगनी रंग का बोल सकते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक पूछा जाए तो एंगस्ट्रम बोलिएगा। ए पर जो लड्डू देख रहे हैं इसको साथी एंगस्ट्रम बोला जाता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है मेरे भाई 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन कहता है इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है साथी, कहता है जो स्रावित होता है, यानी किससे निकलता है, तो बोल सकते लैंगरहैंस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। 1921 ईस्वी में बोल सकते हैं बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया। अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों इन्हीं को बोल सकते हैं आप। अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि आप बोल सकते हैं एड्रीनल ग्रंथि इसको बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि को। इससे एक हार्मोन निकलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लरो उरो हार्मोन। थायराइड ग्रंथि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और दोस्तों मटर के समान इसका आकार होता है। जितना बड़ा मटर होता है उतने बड़ा साथी पीयूष ग्रंथि का आकार होता है। कहता ट्यूब लाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, उस गैस का क्या नाम है, उस गैस का नाम है पारे की वाष्प और आर्गन भरा होता है दोस्तों ट्यूबलाइट का अगर हम बात करते हैं तो। कहता फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल साथी यह अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका का पीएच मान पूछा जाए तो आप बोलिएगा कितना होता है दोस्तों सिरका का पीएच मान एसिटिक अम्ल का, तो इसका होता है आपको 3 होता है। यह प्रश्न पूछा गया एसिटिक अम्ल का पीएच मान। सल्फ्यूरिक अम्ल सभी अम्लों का राजा बोला जाता है। H2SO4 इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम आप बोल सकते हैं। एंजाइम होते हैं, कहता है एंजाइम होते हैं। एंजाइम दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन बोल सकते हैं, एंजाइम होता है। लोहे में जंग लगती है, साथ ही लोहे में जो जंग लगता है पानी एवं ऑक्सीजन से लोहा में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है हाइड्रोजन का फ्यूजन। याद रखिएगा सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम दोनों पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 71% आप बोल सकते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछ लिया जाए आपसे तो बुध बोलिएगा। निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है, दोस्तों झूठा सोना के नाम से पायराइट को जाना जाता है। ऑप्शन ए बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों इस रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है, तो कंकाल तंत्र बोल सकते हैं, हड्डी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो होता है साथी यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह वयस्कों में देखने को मिलता है। अगर परिसंचरण तंत्र का हम बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन साथी सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, इसका खोज बोल सकते हैं। प्रश्न का था हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, उस एंजाइम का क्या नाम है, एमाइलेज। ऑप्शन डी एमाइलेज साथी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन आवश्यक नहीं है हरित क्रांति की सफलता के लिए, तो मशीनीकरण बोल सकते हैं आवश्यक नहीं है। हरित क्रांति का अगर बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में। और बोल सकते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा MS स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कथा औषधि जो कथा दर्द दूर करती है उस औषधि का क्या नाम है, उसका नाम है एनाल्जेसिक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इनमें से मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जा रहा है तो स्टेपिस बोलिएगा। यह साथी कहाँ की हड्डी है, तो यह है आपको कान की हड्डी है, याद रखिएगा। और सबसे अगर आपसे लंबी हड्डी पूछा जाए तो बोलिएगा फीमर। और फीमर कहाँ की हड्डी है, तो यह है जांग की हड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है, दोस्तों श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है,
तो यह आपको है पॉइज के 10 गुणने के, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको हम कम समय में साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। 300 प्लस प्रश्न ही दोस्तों होंगे, लेकिन कम प्रश्न इसमें नहीं है। लगभग में बोल सकते हैं 300 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में पाए जाने वाला प्रोटीन का अगर नाम पूछा जाए तो ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। और प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में, लगभग में बोल सकते हैं 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस दोस्तों किसका मिश्रण होता है? यह मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण आप बोल सकते हैं। पता है किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? इसका उत्तर आप लोग बताइए। मधुमेह, ऑप्शन सी मधुमेह दोस्तों एक तरह का बीमारी है। यह बोल सकते हैं जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, मधुमेह नामक बीमारी, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? हाल फिलहाल में मनाया गया 14 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, और बाल दिवस भी मनाया जाता है। मलेरिया दिवस बोल सकते हैं 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? नींद की बीमारी का अगर बात करते हैं तो ट्रिपेनसोमा के नामक इसके कारण होता है। दोस्तों नींद की बीमारी जो है यह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिपेनसोमा के कारण यह बीमारी हो जाता है। पैरामीशियम जो है दोस्तों और अमीबा जो है, तो अमीबा का अगर प्रचलित अंग पूछा जाए ना आपसे तो आप बोलिएगा अकुटपाद होता है इसका प्रचलित अंग। और साथ ही पैरामीशियम का बात करते हैं अमीबा का, ये दोनों एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम का जो आकार होता है ना, चप्पल के समान होता है पैरामीशियम का आकार। आपसे पूछा जाए किसका आकार चप्पल के समान होता है तो पैरामीशियम बोलिएगा। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ताप का नियंत्रण जो इसमें करने का काम करता है थर्मोस्टेट, ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। विटीकल्चर संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर है अंगूर की खेती से संबंधित। अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। और इमली में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो आप बोलिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कथा 2,4-D संबंधित है। दोस्तों 2,4-D एक खरपतवार नाशी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। कवक का बात करते हैं तो कवक का अध्ययन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो माइकोलॉजी इसका अध्ययन होता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति है यह दोस्तों काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, अगर आपसे पूछा जाए तो। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? कौन तत्व की कमी से यह रोग होता है? तो फास्फोरस की कमी से होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम का बात करते हैं प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। वैसे चाकू से काटे जाने वाली धातु 3 गो है, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। तीनों मुलायम धातु होती है। किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को और पोटासियम को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? किस धातु के कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण मेरे भाई यह होता है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम होता है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? इसको जो खोजने का काम किया बोल सकते हैं असमस्त बेगम के द्वारा खोजा गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, असमत बेगम के द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में अगर दोस्तों बात किया जाए तो विटामिन ए भी आप बोल सकते हैं और विटामिन डी भी बोल सकते हैं। विटामिन ए और डी दोनों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। और दोस्तों एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा अदिश राशि के अंतर्गत आता है। कौन राशि होता है?
अदिश राशि होता है विद्युत धारा। प्रश्न का था लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे कहता है किसके घोल में डुबोया जाता है। तो उसको जो दोस्तों डुबोया जाता है, किसके घोल में डुबोया जाता है। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, जस्ता यानी जिंक जिसको कहा जाता है। पीतल जो है दोस्तों, पीतल आपको मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा क्या होता है, मिश्र धातु होता है पीतल। और पीतल जो मिश्र धातु है किसके किसके मिलने से बनता है पीतल। तो पीतल बनता है आपको, इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। क्या साथी, पिताजी याद रखिएगा। पी का मतलब हो गया पीतल, ता का मतलब हो गया तांबा यानी कॉपर, जी का मतलब हो गया जिंक यानी जस्ता। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है आपको पीतल। टीन, टीन का प्रतीक होता है आपको SN। अगला क्वेश्चन कहता पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र यानी केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो बोल सकते हैं ऑप्शन बी में सही जवाब दिया गया है, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। मानव के कथा किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थित होता है। यह स्थित होता है एटलस मेरे भाई, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है। कौन क्रिया के लिए किया जाता है। तो श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है इसका उपयोग। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वायु में ध्वनि का वेग, दोस्तों वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ध्वनि का वेग वायु में दोस्तों माना जाता है लगभग में 332 मीटर पर सेकंड। कभी कभी साथी ऑप्शन में 330 मीटर प्रति सेकंड भी लिखा रहता है। तो आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। इनमें से कौन गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखता है। तो भाप अंगार गैस, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा भाप अंगार गैस आप बोल सकते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है, यह भी साथी एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं ये प्रश्न। कहता है एक्यूपंक्चर क्या है, यह है आपको सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में अगर हड्डियों की संख्या का अगर मेरे भाई आप बात किया जाए ना तो 206। यही अगर शिशु में अगर पूछ लेता आपसे शिशु में तब बोलते लगभग में 300 के आसपास, 300 प्लस से दोस्तों याद रखिएगा 300 के आसपास। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए कहता निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ऊर्जा प्रदान कौन नहीं करता है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही जवाब दिया गया है विटामिन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान यह नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सलेग नाम किसे दिया जाता है। यह नाम किसको दिया जाता है। गलित सिलिकेट को दिया जाता है, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। पैरोमीटर से मापा जाता है। पैरोमीटर से क्या मापा जाता है, उच्च ताप को मापा जाता है पैरोमीटर से। विद्युत आवेश का बात करते हैं, इसका मात्रक कूलम होता है या कूलम बोल सकते हैं या कूलम बोल सकते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है एनिमल चारकोल, याद रखिएगा। ऑप्शन डी के साथ सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। पता किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। किससे दोस्तों यह लेपित रहता है। तो यह रहता है पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से, बोल सकते हैं आप जो फेरा मैग्नेटिक चूर्ण से यह लेपित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कहता इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते, इसका कारण है। इसका कारण क्या है, CO2 इसका कारण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका कारण हो जाता है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं लैसोसोम, लैसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। लैसोसोम को डी ड्यूबे के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगर बात करते राइबोसोम तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक पूछा जाए तो लिस्टर बोलिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर विलियम हार्वे का बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज सबसे पहले इसके द्वारा किया गया। आप बोल सकते हैं
जो संचरण तंत्र का खोज इसी के द्वारा किया गया था। और साथ ही अगर बात करते हैं एडवर्ड जेनर का, तो चेचक के टीके का खोज, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का था किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, किसके द्वारा, तो वाटसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वाटसन। मेंडल नामक वैज्ञानिक जो है इसे अनुवांशिकता का जनक माना जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। यह ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी है साथ ही आपको वियना, याद रखिएगा। और मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। कौन पौधा पर, तो मटर के पौधा पर, याद रखिएगा। रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया, कार्ल लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। 1900 ईस्वी में साथी इसका खोज किया गया था लेड स्टीनर के द्वारा। प्रश्न का था हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किया गया था, बोल सकते चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। अरस्तु को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, एक होता साथी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, और दूसरा होता जूलॉजी विज्ञान यानी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हो जाता है, और पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस आप बोलिएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया मेयर के द्वारा। ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक जो देख रहे हैं साथी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। और कब कोशिका का पता लगाया था, 1665 में। और जिस कोशिका का रॉबर्ट हुक ने खोज किया था वह तो मृत कोशिका था साथी, मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जैसे बोल सकते हैं आरबीसी, शुक्राणु, ये सब का खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में जो सहायक होता है ना साथी, कौन ऊतक, तो एपिथेलियम ऊतक बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ से उत्तर चला जाएगा। इसी को बोल सकते हैं हम उपकला ऊतक, उपकला ऊतक साथी इसको बोला जाता है। अगर पूछता इस प्रकार का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक, अगर मेरे भाई विटामिन आपसे पूछा जाता तो आप विटामिन सी को लॉक कर देते। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वसाम्य ऊतक। ऑप्शन ए वसाम्य ऊतक बोलिएगा। संयोजी ऊतक जो ऑप्शन डी में दिया गया है, रक्त दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है, तो यह होता तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है, तो ऊंट का जो कुबर होता है ना दोस्तों, यह बना होता वसाम्य ऊतक का। किसका, वसाम्य ऊतक का बना होता। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। किसमें, संयोजी ऊतक में यह कोशिका पाया जाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण पलूड़ा कहलाता है। क्या कहलाता, पलूड़ा कहलाता है। मानव शरीर का श्वसन अंग पूछा जाए तब फेफड़ा बोलिएगा। कहता है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है नेफ्रोसिस। ऑप्शन सी नेफ्रोसिस साथी इसको बोला जाता है। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ है आपको क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। कोशिका में डीएनए का दोस्तों खोज किया गया किसके द्वारा, तो आप बोल सकते हैं जो कोन्स वर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, यह वाटसन और क्रिक ने इसका पता लगाया था। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था साथी, अभी बताए। इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा।
माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो किसके द्वारा होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुणसूत्र बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कारण एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होते हैं? यह किसके कारण नहीं होते? तो अनुवांशिक विभिन्नता के कारण बोल सकते हैं, नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपको अनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन सी साथी लॉक कीजिएगा तो सही होगा। ऑप्शन सी अगर लॉक कर लेते हैं तो बिल्कुल साथी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लड़का पैदा होगा जब? दोस्तों संतान में लड़का होगा ये कब दोस्तों? तो बच्चे में XY गुणसूत्र हो तो। और पिता दोस्तों इसके लिए जिम्मेवार होता है जो लड़का होगा या लड़की होगा संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? इनमें से कौन है? तो वनार्धता बोलिएगा। यह दोस्तों अनुवांशिकी रोग हो जाता है वनार्धता, और इसके लिए जो वाहक होती है महिला साथी इसके लिए वाहक होती है, लेकिन सबसे अधिक यह रोग बोल सकते हैं जो हो सकता है आपको मेल में हो सकता है। और वनार्धता नामक रोग में रोगी को लाल और हरा रंग का अनुभव नहीं हो पाता, लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। 6 रोग दोस्तों जिसको टीबी कहा जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। एक कहता वनार्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वनार्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके किसमें होंगे? तो दोस्तों पुत्रियों के पुत्र में होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा समझाया गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? डिब्रिज नामक वैज्ञानिक दिया था, ह्यूगो डिब्रिज आप बोल सकते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी और अमीबा को जो रखा जाता है ना, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ के अंतर्गत। एनिलिडा के अंतर्गत दोस्तों जैसे आपको पता है बोल सकते हैं जोंक बोल सकते हैं, जोंक बोल सकते हैं, और केचुआ बोल सकते हैं, नेरिस बोल सकते हैं, ये सब आता है एनिलिडा के अंतर्गत। चप्पल की आकृति का जंतु है दोस्तों, हम इससे पहले ये बताए हैं। चप्पल की आकृति का जंतु पूछा जाए ना आपसे, पैरामीशियम बोलिएगा। देखिए उस प्रकार के प्रश्न साथ ही पूछे गए हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। कहता काला आजार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया। क्या नाम है? लिस्मेनिया उसका नाम हो जाता है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे? तो 3 जोड़ी यानी 6 टांग बोल सकते हैं जो एक कीट में होता है। प्रश्न का था मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? दोस्तों यह किसके कारण होता है? स्तनधारी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, और बोल सकते केचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, एनिलिडा के अंतर्गत आता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? दोस्तों बिच्छू का जो विष होता है ना यह डंक में होता है। कहाँ होता है? डंक में होता है बिच्छू का विष पूछा जाए। निंद्रा रोग फैलाती है, निंद्रा रोग फैलाने का काम करती है सीसी मक्खी। कौन मक्खी? सीसी मक्खी निंद्रा रोग फैलाने का काम करती है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली दोस्तों किस संघ का प्राणी है? इस 4 ऑप्शन में से इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। साथ ही आर्थ्रोपोडा से प्रश्न पूछे जाते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए ना तो बोलिएगा आर्थ्रोपोडा, और मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का हो जाता है। अगर साथ ही पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो थैलोफाइटा लॉक कीजिएगा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? इनमें से कौन उपयोगी नहीं है? तो फीता कृमि दोस्तों इसके लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जेली फिश के नाम से जाना जाता है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है ओरिलिया को। किसको? ओरिलिया को इस नाम से जाना जाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है मेढक का लार्वा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मेढक दोस्तों बोल सकते हैं जो मेढक जो है इसमें विषम यानी कोष्ठक की संख्या 3 होता, प्रकोष्ठ की संख्या। और जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए ना तो मेढक बोलिएगा। मेढक और मछली में बह निषेचन देखने को मिलता है। शीत रक्तीय प्राणी है, इनमें से कौन दोस्तों शीत रक्तीय प्राणी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मछली दिया गया, छिपकली, मेढक, सभी बोल सकते हैं ये सभी शीत रक्तीय प्राणी
होता है? विषैली छिपकली है। इनमें से विषैली छिपकली का नाम है हीलोडर्मा। ऑप्शन सी हीलोडर्मा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो डेविल फिश के नाम से इसे जाना जाता है। सर्प में मध्य कर नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। वे जो दोस्तों ध्वनि ग्रहण करता है सांप, किसके सहायता से? तो त्वचा के सहायता से। इसमें कर्ण नहीं होता है। प्रश्न कहता है मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है दोस्तों, यानी मेढक में कहता है निषेचन की क्रिया होती है। तो साथ ही हम पहले बताए मेढक और मछली में निषेचन की क्रिया वह होता है, वह निषेचन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो शोषण करते हैं वातक तंत्र से शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से कहता किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसको छोड़ने से? गेम्बूसिया को छोड़ने से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, गेम्बूसिया आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं नागराज। किसका? नागराज है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बुल निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों यह निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़ है। चमगादड़ ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कहता है में रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? इनमें से किस में रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है? तो हाइड्रा दोस्तों ऐसा करता है। हाइड्रा आप बोलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोषण की क्रिया संपन्न होती है, शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री नाम दिया गया है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों CO2 की मात्रा लगभग में होता है कितना? 4% होता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% बोल सकते हैं। सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% वातावरण में, वायुमंडल में। और ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21% के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में साथी किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। ऑप्शन ए पायरुविक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दोस्तों यह अम्ल आपको दूध और दही में होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के जम जाने से शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र C3H6O3 यह आपको लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाता है। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है दोस्तों। शोषण दो तरह का होता है, एक होता है अनॉक्सी शोषण यानी इसको अवैवीय शोषण कहा जाता है, एक होता है ऑक्सी शोषण यानी वैवीय शोषण। तो जो शोषण मेरे भाई ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा उसको अनॉक्सी शोषण यानी अवैवीय शोषण कहा जाता है, और जो शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा उसको ऑक्सी शोषण या वैवीय शोषण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथ? यहाँ पर अवैवीय शोषण का बात हो रहा है यानी अनॉक्सी शोषण का। इसका सही उत्तर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। बोलिएगा यूरिया। यूरिया का अगर सूत्र आपसे पूछा जाए साथी तो बोलिएगा NH2CONH2 यह यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% हो जाता है। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और यहाँ पर साथ ही मानव वाला बात हो रहा है तो यूरिया याद रखिएगा, यूरिया हो जाएगा। ये हो गया आपको रासायनिक यूरिया दोस्तों, जो याद रखिएगा प्रयोग किया जाता है खेतों सब में फसल के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर क्षमती है? किस में जाकर क्षमती है? तो यह वृक्क में, यानी आप क्या बोल सकते हैं? वृक्क दोस्तों, यानी क्या बोल सकते हैं? किडनी बोल सकते हैं। कहता है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। रुधिर का मतलब साथी रक्त हो गया। रक्त एक तरह का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का रंग लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है?
तो बोल सकते हैं 6 होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही बोल सकते हैं जो मनुष्य का जो मूत्र होता है इसका रंग पीला होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द दोस्तों सर्वप्रथम जो दिया गया वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते। इस प्रकार के प्रश्न साथ ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10, 1/10 भाग दोस्तों ऊपर रहता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव दोस्तों घटता है। क्या होता है? घटता है। और पृष्ठ तनाव के कारण आप बोल सकते हैं जो वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है दोस्तों, उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा पारा यानी मरकरी आप बोल सकते हैं, जिसका प्रतीक होता है Hg। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो आप चांदी लॉक कीजिएगा यानी Ag दोस्तों लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है तो इसका नाम लुइस, ऑप्शन सी लुइस हो जाता है। साथ ही जिस प्रकार के प्रश्न आपके मन में भी चलते होंगे उस प्रकार के प्रश्न भी इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये जो साथी हम आपको 300 प्रश्न करवाने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोल सकते हैं, बड़ी कोशिका साथी पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बोल सकते हैं अंडाणु होना चाहिए साथी। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो आप बोलिएगा शुक्राणु बोलिएगा। क्या बोलिएगा? शुक्राणु बोलिएगा। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर यहाँ पर रहता तब होता दोस्तों तंत्रिका तंत्र। इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया है तो तंत्रिका तंत्र साथी लॉक कीजिए, लेकिन एक बार सुन लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तब बोलिएगा तंत्रिका कोशिका, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गी अंडे की, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की जिसको PPLO के नाम से जाना जाता है, श्वेत रक्तकण जिसको WBC कहा जाता है, ल्यूकोसाइट इसका अन्य नाम होता है, जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, लाल रक्त कोशिका इसको दोस्तों RBC के नाम से जाना जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स इसका जीवन काल 120 दिन होता है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितना बोलिएगा? तो आप बोलिएगा 4% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस दोस्तों एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता चेचक होने का मुख्य कारण है दोस्तों, चेचक होने का मुख्य कारण है वेरिओला वायरस। ऑप्शन बी बोल सकते सही जवाब हो जाएगा। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? दोस्तों 2 तरह का विटामिन याद रखिएगा आप, एगो जल में घुलनशील विटामिन, एगो वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दुइये हुए हैं, एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन ए है, डी है, ई है और आपको के है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय नहीं है इसका मतलब जल में विलय पूछा जा रहा है, विटामिन सी बोलिएगा। ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? दोस्तों सनशाइन विटामिन यानी सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है उसको सनशाइन विटामिन के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों बोल सकते हैं आप हार्मोन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। EAC सब का नाम हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? दोस्तों इन्हीं में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 विटामिन B12 में दोस्तों बोल सकते हैं कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। कैंसर दिवस
4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। ऑप्शन ए, क्या बोलिएगा, तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है जो कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है। दोस्तों कौन लेंस होता है, तो उभयतल लेंस होता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेत्र तंतु जो है यह कार्य करता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा। प्रकाश हमेशा मेरे भाई सीधी रेखा में गमन करता है। कौन रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न कहता लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है। कौन सी कांच दोस्तों प्रयुक्त होता है, उसका नाम क्या है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, फिलिंड कांच आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी। लेंस को रगड़ने से मेरे भाई उसकी फोकस दूरी बोल सकते हैं बढ़ जाती है। और मानव के आंख दोस्तों होता है, इसमें कौन लेंस होता है, कौन लेंस की तरह कार्य करता है। मानव का आंख उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक इसमें से बोल सकते हैं किलोवाट घंटा, इसका व्यावसायिक मात्रक हो जाता है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का KWH। 1 KWH कितने जूल के बराबर होते हैं, 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होते हैं 1 KWH, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता दोस्तों शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होता है। कौन होता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आप बोल सकते हैं लाल रक्त कणिका बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता कृष्णा छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों कृष्ण छिद्र सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। यह आपको कटक में अगर साथी पूछा जाता जो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो फिलीपींस के मनीला में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा है, कैसे मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट दोस्तों पूछा जा रहा है तो तूफानी मौसम का बोल सकते हैं। तूफानी मौसम का यह संकेत हो जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। कौन रसायन साथी प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल बोल सकते हैं। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए, बेंजोइक अम्ल सही जवाब है। कहता है मृदा सुधारक है, इनमें से कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सम का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O आप बोल सकते हैं जिप्सम का अणुसूत्र। प्रश्न का था त्वचा का रंग किसके कारण होता है। दोस्तों मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। किसके कारण, मेलानिन के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर अंग पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा बोलिएगा। निम्न में से कौन कहता है कौन सा शाकनाशी नहीं है। इनमें से कौन सा दोस्तों शाकनाशी नहीं है, इसका सही उत्तर आपको होना चाहिए DDC बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग जो होता है दोस्तों यह शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। यकृत यानी लीवर, जिसको जिगर कहा जाता है। कहता लैकेन जिन 2 वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वह है। लैकेन दोस्तों यह आपको बनता है कवक और शैवाल के मिश्रण से बनता है। लैकेन कवक और शैवाल दोनों का दोस्तों सहजीवी संबंध लैकेन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। दोस्तों प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है यह तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य से, और बोल सकते हैं तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का दोस्तों मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है वह क्या कहलाता है, जिरोप्टोफिली कहलाता है। चमगादड़ द्वारा अगर परागण पूछा जाए तो। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग का बात करते संपूर्ण फल इसका खाया जाता है।
किसका? तो टमाटर का मेरे भाई। प्रश्न का था निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, निम्न में से सबसे अधिक दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप क्या उत्तर लॉक कीजिएगा? तो दोस्तों इस्पात लॉक कीजिएगा। सबसे अधिक दोस्तों प्रत्यास्थ अगर पूछा जाए ना तो क्वार्टज बोल सकते हैं, क्वार्टज। अगर साथ ही यह ऑप्शन में नहीं रहेगा उसके बाद ही आप इस्पात लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता? इनमें से कौन वायरस द्वारा नहीं होता है? तो एथलीट फुट यह वायरस के द्वारा नहीं होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बोल सकते हैं कौन रोग होता है? वेरी वेरी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है पता है आपको? थायमिन बोलिएगा बोला जाता है। विटामिन बी2 को साथ ही क्या बोला जाता है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 को नियासिन। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी3 की कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी कारण, अस्कर्वी विटामिन सी की कमी कारण, नपुंसकता बोल सकते हैं दोस्तों विटामिन ई बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था तिल्ली को कहते हैं दोस्तों, तिल्ली को क्या कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है आरबी कहता है डब्ल्यूबीसी का शमशान घाट, रक्त बैंक। और दोस्तों पूछा यहाँ पर कहता है आरबीसी का शमशान घाट तिल्ली को कहता है क्या कहा जाता है? आप सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। बी और सी दोनों सही है। रक्त बैंक कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है तिल्ली यानी पलिहा को। कहता है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसका नाम बताइए। उसका नाम हो जाता है साथी लाइकेन, याद रखिएगा लाइकेन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कोशिका भित्ति कैटनिक बनी होती है। सेलुलोज दोस्तों, सेलुलोज जो होता है बोल सकते हैं आप शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? इनमें से कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? उस रंग का नाम है आपको बैगनी। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, बैगनी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। दोस्तों गेहूं का खाने जाने वाला भाग पूछा जाए तो पूरा फल खाया जाता है, और बोल सकते हैं गेहूं जो होता है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया रोग किसकी अधिकता कारण होता है? बिलिरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया रोग हो जाता है। पृथ्वी से ग्रहों की कहता भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? यह होता है आपको 36,000 किमी होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। कहता गर्भ में शिशु के लिंग का पहचान किस विधि से किया जाता है? उस विधि का नाम है एमनियोसेंटेसिस दोस्तों, उसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। दोस्तों प्राकृतिक रबर जो बहुलक है एसोप्रीन का बोल सकते हैं बहुलक होता है प्राकृतिक रबर का। अगर हम बात करते हैं तो माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलता है एंटीबॉडीज। क्या मिलता है? एंटीबॉडीज आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता किस रोग के उपचार के लिए कहता सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए उच्च रक्तचाप। ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप होना चाहिए इसका सही जवाब। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, इनमें से कौन है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व? फ्लोरीन हो जाता है। कौन हो जाता है? तो फ्लोरीन हो जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दोस्तों स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में यह स्थित है। फ्रीऑन का रासायनिक नाम है, फ्रीऑन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका बोल सकते हैं CFC बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन होता है आपको टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन का बात किया जाए तो संश्लेषित रेशा है दोस्तों, संश्लेषित रेशा रेयॉन होता है। ऑप्शन ए
रेयॉन को संश्लेषित रेशा के अंतर्गत रखा जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर मेरे भाई लिखने के लिए हाइड्रो आप बोल सकते हैं कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCl होता है, यह मानव के पेट में पाया जाता है। यहाँ पर साथ ही होना चाहिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, आप याद रखिएगा HF होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? कौन विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन बी वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसको निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? सबसे अस्थायी तत्व अगर आपसे पूछा जाए ना, सीसा बोलिएगा। हाइड्रोजन का बात करते हैं तो इसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन को ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? अक्रिय गैस का खोज किया गया रेमजे नामक वैज्ञानिक। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। सीले और प्रिस्टले का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन, और विटामिन में कौन विटामिन? तो विटामिन सी याद रखिएगा। कहता पीले फास्फोरस को रखा जाता है। दोस्तों पीले फास्फोरस को रखा जाता है, जल में फास्फोरस को रखा जाता है, और सोडियम पोटासियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस दोस्तों चांदी की सतह को काला कर देता है? ओजोन बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप मेरे भाई लॉक कर लीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होता है 46%। यूरिया का सूत्र पूछा जाए NH2CO NH2 बोलिएगा। और साथ ही यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया वोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। प्रयुक्त उत्प्रेरक का बात करते हैं तो निकेल हो जाता है मूंगफली के तेल में। दोस्तों वनस्पतिक तेल अगर पूछा जाए, जो घी दोस्तों जैसे पूछा जाता है वनस्पति घी को निर्माण में, तो हाइड्रोजन आप बोलते। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? यह किस मूलक के कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण यह होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्यास का केंद्र कहाँ है? हाइपोथैलेमस में यह स्थित होता है। प्यास का केंद्र का बात करते हैं तो मरासमस नामक रोग शरीर कहता है मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें होता मांसपेशियां। कौन? मांसपेशियां सही जवाब बोलिएगा। क्वासियरकोर किसकी कमी से होता है? तो क्वासियरकोर होता है आपको प्रोटीन की कमी के कारण यह होने वाली बीमारी हो जाता है। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो दोस्तों होता है आपको विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा मेरे भाई होता है। निम्न में से अस्थायी कण है, अल्फा कण बोल सकते हैं, अस्थायी कण है। कुछ प्रश्न है दोस्तों उसको हम रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं। प्रश्न का था समस्थानिक परमाणुओं में। दोस्तों समस्थानिक परमाणुओं में आप बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ये सब प्रश्न दोस्तों ऊपर भी आया था, फिर से दोस्तों रिवीजन कर लीजिए। 10-15 प्रश्न है। प्रश्न कहता है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है दोस्तों जो स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। ऑप्शन सी के साथ सही जवाब चला जाएगा। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कहता है गैस भरी रहती है, उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है ऑप्शन बी पाड़े की वाष्प आर्गन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपको लवण। क्या कहा जाता है? लवण। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा लवण। अब दोस्तों न्यू प्रश्न है उदासीनीकरण क्रिया में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? लवण और जल बनता है। इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया में पूछा जाए तो सबसे शुद्धतम जल है, सबसे शुद्धतम जल जो होता है ना, यह वर्षा का जल माना जाता है। सबसे शुद्धतम जल माना जाता है। शुद्ध जल होता है
दोस्तों शुद्ध जल जो होता है ना यह उदासीन होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से मेरे भाई किसको जाना जाता है? बकरी को बोलिएगा जाना जाता है गरीबों की गाय के नाम से। बकरी बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है जर्सी भी? तो एंग्लो न्यूबियन को बोला जाता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? कौन बकरी को कहा जाता है? सानेन को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है सही जवाब। अगला प्रश्न हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के तथा फूलों से बनाया जाता है? यह बनाया जाता है भांग के फूलों से। भांग ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन पूछा जाए ना तो पोमोलॉजी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पोमोलॉजी बोलिएगा फलों का अध्ययन। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु अगर पूछा जाए तो सोना हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है डुबाकर। पानी में बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया? दोस्तों इसका जो परीक्षण किया गया ना पोखरण, और पोखरण कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहली बार परमाणु बम फेंका गया। दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। कब फेंका गया? 6 अगस्त 1900 बोल सकते हैं 45 को, और बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद साथी यानी 9 अगस्त 1900 बोल सकते हैं 45 को फिर से अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था, और उस बम का नाम था फेटमैन आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था सल्फर को रबर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? वल्नीकरण बोला जाता है। सल्फर इसमें मिलाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर पूछा जाए ना तो एसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रबर को वल्कित करने वाला तत्व है तो सल्फर है। कौन है? सल्फर, जिसको गंधक के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? किसके कारण हो जाता है चूने का पानी दूधिया? दोस्तों इसमें से सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है ऑयल ऑफ कहता विट्रोयोल का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है? इसमें से प्रोटीन आपको चुनना है जो कौन है दोस्तों। कहता निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है? इनमें से प्रोटीन साथी कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। ऊन साथी क्या है? प्रोटीन है। देख लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग। कहता है मेरिओन क्या है? मेरिनो क्या है? दोस्तों मेरिनो क्या है? मेरिनो होता है यह एक प्रकार का बोल सकते हैं भेड़ का नस्ल है, मेरिनो बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी का बात करते हैं शुतुरमुर्ग बोलिएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी हो जाता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का नाम है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन आप बोल सकते हैं सही जवाब हो जाएगा। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसमें होता है? तो यह होता है ढलवा लोहा में। किसमें? ढलवा लोहा में अधिक होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है
निर्भर करती है ताप पर। किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर आप बोल सकते हैं निर्भर करती है। निम्न में से कथा कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन इसका कारण नहीं है? तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा फोलिक अम्ल। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? सोडा वाटर में दोस्तों कार्बोनिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल आपको होता है इमली में, और किस में होता है? अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का था चुकंदर में लाल रंग किसके कारण से होता है? चुकंदर में जो लाल रंग होता है ना, यह दोस्तों किसके कारण होता है? बीटा साइनेसिस के कारण चुकंदर में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है दूध में सफेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध में जो सफेद रंग होता है यह कैसीन प्रोटीन के कारण, और दूध का जो पीला रंग होता है यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है। दोस्तों श्वेत क्रांति है, यह आपको दूध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आप ऑप्शन बी बोल लीजिएगा, ट्रिप्सिन साथी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान पूछा जाए ना, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी, 6.5 से 7.5 के बीच होता है मानव लार का पीएच मान पूछा जाए तो। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 0.2। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा साथी? सिल्वर आयोडाइड आप बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? सबसे कठोर अगर आपसे पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा, सबसे कठोर है। टंगस्टन दोस्तों आप बोल सकते हैं बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए तो sp3 बोलिएगा दोस्तों, हीरा का प्रसंकरण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होता है। किसमें? आलू में। और मानव में दोस्तों 23 जोड़ा यानी 46। शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शेर में गुणसूत्रों की संख्या बोल सकते हैं आप 38 होता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो दोस्तों नागराज, ऑप्शन डी नागराज सही जवाब चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कहता है निपाह विषाणु का रोग वाहक है? कौन है इसमें से? तो फ्रूट बैट, ऑप्शन बी फ्रूट बैट साथी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कहता है सीजेला से रोग होता है, यह कौन रोग है? दस्त, दस्त ऑप्शन बी दस्त नामक रोग हो जाता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से कहता किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो उसका नाम है गेम्बूसिया, ऑप्शन सी गेम्बूसिया सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कौन कहलाता है? लैसोसोम। लैसोसोम का खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को याद रख सकते हैं। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। कहता है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। गोल्जी कय का मुख्य कार्य है? गोल्जी कय का मुख्य कार्य स्रावी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो दोस्तों सेंट्रियोल रखता है डीएनए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन दोस्तों क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी आप बोल सकते हैं कहलाता है। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग जो होता है यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होने वाला रोग है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया होता है मेरे भाई, बोल सकते हैं यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया नामक रोग होता है। यकृत
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? कौन धातु अमलगम नहीं बनाता? इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा दोस्तों अमलगम नहीं बनाता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो एनीमिया नामक रोग जो है यह लोहा दोस्तों, ऑप्शन बी लोहा हो जाएगा, यानी आयरन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? कौन खनिज द्वारा? हेमेटाइट और दोस्तों हेमेटाइट के द्वारा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का अयस्क है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो दोस्तों अनिलन यह लाभकारी नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, तड़ी चालक निर्मित होते हैं, तड़ी चालक निर्मित होते हैं तांबा के यानी कॉपर के तड़ी चालक निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थित कता जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। किसके लिए? यह जस्ता के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इसमें से किसमें अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है, आप जीवाणु बोल सकते हैं। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किया गया पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक है। वाल्डेयर आप बोल सकते हैं। एडिनोलॉजी किसका अध्ययन है? एडिनोलॉजी अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मकड़ों का अध्ययन एडिनोलॉजी कहलाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लेनेक के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? यह कौन रोग से जुड़े हैं? चेचक से जुड़े हैं। किससे? चेचक से जुड़े हैं। प्रश्न का था, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? दोस्तों चंदन क्यों होना? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी इसको माना जाता है। कहता है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? यह दोस्तों कौन कुल का पौधा है? तो यह है आपको लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा हो जाता है। प्रश्न का था, कोशिका की आत्महत्या की थैली है, कोशिका की आत्महत्या की थैली है लैसोसोम। कौन है? लैसोसोम से उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, यह कहलाता है यूथेनिक्स कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन मेरे भाई मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। छोटी चेचक से बचाव के लिए कथा प्रस्तावित टीका है, उस टीका का नाम है वॉरिसेला टीका नाम है उसका। प्रश्न का था, MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए। किसके रोकथाम के लिए? तो खसरा के रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था, HIV के लिए प्रयुक्त है, HIV के लिए प्रयुक्त है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं। HIV विषाणु कारण एड्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 45 गुणसूत्र होते हैं। विकल्प दोस्तों बी होगा सही उत्तर। कौन विकल्प में दिया गया है? विकल्प बी में सही उत्तर दिया गया है। हाथी पाँव का कारण है, हाथी पाँव का कारण है निमेटोड विचेरिया बेनक्रोप्टाई दोस्तों इसका कारण है हाथी पाँव का। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड यानी मियादी बुखार के कारण होता है। मियादी बुखार दोस्तों टाइफाइड किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किया गया दोस्तों बोल सकते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक पलिहा यानी तिल्ली कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक बोल सकते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? किसके द्वारा निर्मित होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा बोल सकते हैं। लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? यह जाना जाता इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। इसका जीवन काल
120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में कार्य करता है यानी क्रिया करता है। यह क्रिया करता अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 31 जोड़ी मेरे भाई बोल सकते हैं, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। कहाँ है, कशेरुक रज्जु में होता है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इंसुलिन हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों जो निकलता है, तो यह निकलता लेंगरहेंस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का अगर बात करते हैं तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का था आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में घुला रहता लाइसोजाइम एंजाइम आंसुओं में घुला रहता है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम बोल सकते हैं प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सूत्र अगर पूछा जाए तो NaCl आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है, उर्वरक के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से निकाला जाता है मैग्नीशियम को। किसको, मैग्नीशियम को आप बोल सकते हैं निकाला जाता है। कहता अति मुलायम खनिज यानी टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, इनमें से कौन है, मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट सही उत्तर हो जाएगा। औषधि जो दर्द दूर करती है दोस्तों, उस औषधि का नाम बताना है एनाल्जेसिक। ऑप्शन डी एनाल्जेसिक सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए ना, अस्टेपिस बोलिएगा। यह आपको कान की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी साथी, कान की। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या इससे कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान बोल सकते 5.6 से कम। गाय और भैंस के तथा थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है। इसका पीएच मान होता है कितना, शून्य के अति निकट होता है इसका पीएच मान। रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र करता है। रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र दोस्तों करता है, तो यह करता आपको अधिवृक्क। ऑप्शन ए अधिवृक्क आप बोल सकते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। अश्रु गैस का घटक पूछा जाए ना, अश्रु गैस का क्लोरो बोल सकते, क्लोरोपिक्रीन बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। यह क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। चींटी के काटने पर पूछा जा रहा है फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। फॉर्मिक एसिड जो उत्पन्न होता है यह लाल चींटी के द्वारा, किसके द्वारा, लाल चींटी के द्वारा उत्पन्न होता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंतों में जो रोग होता है उसके निदान के लिए कौन किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। रोंटगन ने इसका खोज किया था, एक्स किरण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण दोस्तों हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसमें एथेनॉइक एसिड होता है। किसमें होता है, तो सफेद सिरका में यह होता है, सफेद सिरका बोल सकते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। अगर आपको याद है तो सही उत्तर चुनेंगे। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
XY बोलिएगा, और XX यह मादा जीन संगठन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है विनेगर किससे बना है? यह किससे बना है? एसिटिक एसिड से यह बना हुआ है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कब्रिस्तान, पलिहा या तिल्ली को कहा जाता है आरबीसी का। अपचयित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत द्वारा। कौन आंत द्वारा? तो बड़ी आंत द्वारा। अगला प्रश्न, बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या दोस्तों ऑप्शन सी 33। अगला प्रश्न कहता है रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है आपको प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है गर्दन की हड्डी जिस सिर पर रहता है को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? एटलस बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में कुल कितनी कशे रुकाएं हैं? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। क्या होगा? 33 जोड़ा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? कौन सा है? तो शरीर का सबसे व्यस्तम अंग दोस्तों, तो उस अंग का नाम हो जाता है हृदय। कौन है? हृदय बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तो दाहिने आलिन से हृदय में आता है। दाहिने आलिन से आप बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? यह पाया जाता है मध्य कर्ण में। मध्य कान में यह पाया जाता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए या दोस्तों जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7 बोलिएगा। 7 से अधिक किसका होता है? तो क्षारकीय विलयन का होता है। 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। केला का पीएच मान कितना होता है? केला का पीएच मान 4.5 से 5.6 बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है आपको लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पीएच का अनुमानित मान क्या है? अनुमानित मान है 7.4। 7.4 होता है मानव रक्त के पीएच मान। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? यह स्रावित एड्रीनल ग्रंथि दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कहा जाता है। दूध है, दूध बोल सकते हैं, यह पायस का उदाहरण है। किसका? पायस का उदाहरण होता है अगर दूध का बात किया जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है इंसुलिन एक प्रकार का। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। शक्कर के घोल में शक्कर घुला हुआ पदार्थ होता है। क्या होता है? घुला हुआ पदार्थ होता है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष अगर आपसे इकाई पूछा जाए ना तो आप सही उत्तर लॉक कर दीजिएगा दूरी। क्या लॉक कर दीजिएगा? दूरी। ऊर्जा का दोस्तों आपको पता है जूल होता है, बल का न्यूटन। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसमें लोहा धातु पाया जाता है। आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट से होता है दोस्तों आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी दोस्तों ल्यूकोसाइट्स, जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिका बोला जाता है। आज के इस वीडियो में साथी हम आपको टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए हैं। अगर साथी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं ये 300 प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे याद हो गए होंगे। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।